बेचारी आयला ने तो कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि एहतशाम से शादी करना इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला था, क्योंकि अब एहतशाम को आयला ने ये बात बता देनी है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। प्रेगनेंसी की बात सुनकर तो एहतशाम के तो जैसे चिड़िया ही उड़ जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरता है और इसकी माँ ने यह भी कहा था कि 3 साल से पहले इनकी रुखसती नहीं करनी। अब ऐसे में ये इतना बड़ा सर का स्यापा इनके सर पर पड़ गया है। आरफा बेगम के डर से अब शामी यहाँ तक कह देता है कि आयला, इस खबर के बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं ना अभी? जिस पर आयला कहती है कि नहीं, सिर्फ ओन को पता है इस बारे में। जिस पर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि ओन का तो मैं मुंह बंद करवा ही दूंगा, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। जिस पर आयला कहती है कि कहाँ जाना है? तो शामी कहता है कि हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे और इस बच्चे को हम नहीं ले सकते, हम डॉक्टर को कह देंगे कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। जिस पर आयला कहती है कि कुछ खुदा का खौफ खाओ एहतशाम, तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। जिस पर एहतशाम कहता है कि हाँ मानता हूँ हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन अभी रुखसती तो नहीं हुई ना। अगर मेरी अम्मी को ये बात पता चल गई तो वो तो पहाड़ ही सर पर उठा लेंगी, उन्होंने मुझे कभी भी माफ़ नहीं करना और वो ये नहीं पूछेंगी कि हम दोनों कहाँ गए थे। जिस पर आयला को ये कह देता है कि तुम्हारे घर वालों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अम्मी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। जिस पर आयला कहती है कि एहतशाम, क्या मतलब है इस बात का? तुम मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहे हो? क्या मतलब तुम्हारा घर और मेरा घर? क्या तुम्हारे घर वाले इतने शरीफ हैं और हम लोग क्या इतने आवारा हैं? तुम नहीं जानते कि हम दोनों का निकाह हुआ है? जिस पर इतनी ही देर में पीछे से ओन आ जाता है। ओन गिरेबान पकड़ लेता है एहतशाम का और कहता है कि कुछ खुदा का खौफ खाओ, निकाह करने की जल्दी थी ना तो अब इसको निभाओ और अपनी बीवी के लिए स्टैंड लो। जिस पर वो कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं। ओन कहता है कि गैरतमंद मर्द के लिए उसकी बीवी की इज्जत सबसे बढ़ के होती है और तुम किस किस्म के शोहर हो जो अपनी बीवी के लिए स्टैंड ही नहीं ले सकते, और ये बच्चा तुम दोनों का ही है, तो फिर किस बात का डर है तुम्हें? जाओ और जब को सबको बताओ, जिस तरह से तुम सबको बताते थे कि तुम इससे प्यार करते हो। जिस पर आयला देखती ही रह जाती है कि किस तरह से ओन इसके लिए स्टैंड ले रहा है, जबकि दूसरी तरफ अब आयला की ये हरकत के बारे में जोया को पता चल जाने वाला है। जोया अपनी बहन की तबीयत ख़राब देखती है तो कहती है कि आपको क्या हो गया है, मुसलसल आप इतने दिनों से बीमार लग रही हैं। जिस पर फाइनली आयला जोया को बता ही देती है। कहती है कि जोया किसी को बताओगी तो नहीं? वो कहती है कि नहीं बताऊंगी, आप मुझे बता तो दें। तो फिर आयला कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जोया के हाथ में जो गिलास होता है वो नीचे गिर जाता है और वो कहती है कि आप ये क्या बात कर रही हैं, आप होश में तो हैं? जिस पर आयला रोने लग जाती है और कहती है कि पता नहीं मुझसे ये इतना बड़ी गलती और गुनाह कैसे हो गया है। अभी 3 साल पड़े हैं हमारी रुखसती होने में और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि ताई जान अब मेरे से शादी करवाएंगी, वो तो कोई ना कोई बहाना लगाएंगी और मुझे तलाक दिलवा देंगी। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं रिमला की। तो रिमला को भी शक है कि ना जाने आयला इतनी उखड़ी और इतनी बीमार क्यों लगती है, इसका रंग भी जर्द पड़ता रहता है। रिमला भी बड़ी ही चालाक है, उसको थोड़ी सी भी भिनक पड़ी ना तो उसने तो सारा कुछ अपनी बता देना है पप्पो को, और ये भी बता देना है कि किस तरह से आयला ने इनके बेटे को अपने काबू में कर लिया है। तो दोस्तों, ज़ब्त ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा धमाका खेज है, क्योंकि ये ड्रामा सीरियल डेली बेसिस पर है और डेली ड्रामा बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ड्रामा रिव्यू एंड प्रेडिक्शन वीडियो बहुत पसंद आई है। ज़ब्त ड्रामा सीरियल की अगर आई है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना तो आप गुम हो जाएंगे, फिर कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।